जंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो असली जंग तो राजा महाराजा के जमाने में हुआ करती थी। जदों सिपाहियां तो आगे होकर लड़ा करते सी। तुम्हें पता है तुम जीनियस हो लाल? नहीं उस्ताद, अभी पता चलिया। जीनियस। राम, तुम्हें आर्मी में दिलचस्पी है? बहुत। आर्मी वालों की बात ही कुछ और होती है। शाहरुख खान, जिसके करियर की शुरुआती फौजी नाम के एक सीरियल से हुई थी, उसने अपने देश के फौजी को प्रेज करने के लिए, अपने देश को सपोर्ट करने के लिए एक पोस्ट तक नहीं डाली। लेकिन वही जब पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम दिखाने की बात होती है, तब शाहरुख खान सबसे आगे होते हैं। But let me be honest, my family is from Pakistan. My father was born there, and his family is from there. I think all these issues. You are young guys. Please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. कितनी अजीब बात है ना। एक तरफ जिस देश ने तुम्हें फेम, पैसा, इज्जत अदा की, इस देश की जनता ने तुम्हें नॉर्मल शाहरुख खान से किंग खान बना दिया। लेकिन उसी देश के प्रति जब सपोर्ट दिखाने की बात आती है, यूनिटी दिखाने की बात आती है, तब तुम्हारे मुंह को लकवा मार जाता है। एक वर्ड तक नहीं निकलता देश के लिए। I have family in Peshawar, and if I get an opportunity to come and work there, like I've said before, I don't want to just come for a visit for a day or two. If I get an opportunity to come and work there, stay there, do some shows or something, and सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, अपने भाईजान सलमान खान ने भी अपने देश को सपोर्ट करने के लिए, अपने आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए ना कोई स्टोरी डाली और ना ही कोई पोस्ट किया। लेकिन जैसे ही सीज फायर की न्यूज आती है, तो अपने भाईजान सलमान खान बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में एक पोस्ट भी कर देते हैं, थैंक यू गॉड फॉर सीज फायर। सीरियसली, इतनी चिंता है तुमको पाकिस्तानियों की? पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है। बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने की? मुझे आज भी याद है जब 2015 में याकूब मेनन को फांसी की सजा सुनाई थी, तब यही सलमान खान था जिसने भर भर के पोस्ट एंड ट्वीट्स किए थे याकूब मेनन के सपोर्ट में कि याकूब मेनन निर्दोष है, उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी देनी है तो उसके भाई टाइगर मेनन को दे दो। अब सलमान खान खुद से यही पूछ रहे होंगे कि मैंने ट्वीट क्यों किया। 24 घंटे के भीतर ही सलमान को अपनी सोच बदलने पर मजबूर होना पड़ा। देर रात याकूब के पक्ष में ट्वीट किया, लेकिन हंगामा बरपा तो अपने सभी ट्वीट वापस ले लिए। गलतफहमी के लिए माफी भी मांगी। सभी ट्वीट वापस लेता हूँ, किसी भी गलतफहमी के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूँ। पिता के कहने पर मैं अपने सभी ट्वीट वापस लेता हूँ। याकूब मेनन जो आतंकवादियों का फंड रेजर था, मुंबई में जो 93 में ब्लास्ट हुए थे, उसके लिए भी इसने फंड रेज किया था और ये सब कुछ विद प्रूफ कोर्ट में साबित भी हुआ था। जिस याकूब को देश की सर्वोच्च अदालत ने दोषी करार दिया है, जिस याकूब की दया याचिका राष्ट्रपति तक ने खारिज कर दी है, उसके पक्ष में सलमान के ट्वीट पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं और अपने सलमान भाईजान इसके सपोर्ट में मल्टीपल ट्वीट्स कर देते हैं। लेकिन जब वही बात देश के सपोर्ट की होती है, तब पता नहीं सलमान भाईजान के हाथों में ऐसी कैसी सेंसेशन हो जाती है कि वो अपने देश के सपोर्ट में, अपने आर्मी के सपोर्ट में एक पोस्ट तक नहीं कर पाता। वो कलाकार है, ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और वही अपने आमिर खान का पाकिस्तान प्रेम तो किसी से छुपा ही नहीं है। वो बिना डरे पाकिस्तान जाके पाकिस्तानी मौलाना तारिक जमील से खुलेआम मिलता है। So I grew up with this feeling that अब मैं जब भी मैच खेलता तो मैं जब जीतता तो मैं उसको देखता, कभी-कभी उसके फैमिली भी आते हैं। अब देखिए कोशिश तो कर रहा हूँ मैं जीतने की। अब जीतने के बाद अब जब मैं उससे हाथ मिला था तो इन तीनों खानों ने जब अपने देश के लिए, अपने आर्मी के लिए एक वर्ड तक नहीं बोला, तब महाराष्ट्र पुलिस ने भी इनको लेके एक स्टोरी डाली। डियर सेलिब्रिटीज, इट्स सेफ नाउ, यू कैन क्रॉल बैक टू योर इंस्टाग्राम, नो रिस्क ऑफ अपसेटिंग योर इंटरनेशनल फैन बेस। इंडियन आर्मी का नाम यूज करके अपनी मूवीज के थ्रू बिजनेस करना इनको अच्छे से आता है, लेकिन रियल लाइफ में कभी ये लोग आर्मी का सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आखिरी बार बोलता हूँ मैं, इसके बाद नहीं बोलूंगा कि अब कुछ भी पंगा हो जाए। मुझसे बड़ा देशभक्त इस देश में कोई नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है बे? सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ही दोगली नहीं है, बल्कि हमारे देश के कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी पाकिस्तानी प्रेमी निकले, जैसे कि ये रणवीर अलाहाबादिया। डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वाह
आई विल गेट हेट फ्रॉम मेनी इंडियंस फॉर दिस। मतलब इसको ऑलरेडी पता था कि ये वो जो पोस्ट लिख रहा है उससे बहुत सारे इंडियंस की सेंटिमेंट्स हर्ट होगी, हम इंडियंस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। बट स्टिल इसको हम इंडियंस की जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि उन चंद पाकिस्तानी ऑडियंस की ये चाट रहा था कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए। और तो और ये बीकेएल उनको सॉरी तक बोल रहा है, दिल से सॉरी। अगर आपको लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं, सीरियसली ब्रो, तुम साले उन पाकिस्तानियों को दिल से सॉरी बोल रहे हो जो ऑन कैमरा आके बोलते थे कि पहलगाम में जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और तू ऐसी भिखारी मेंटालिटी रखने वाली भिखारिस्तान की ऑडियंस को सॉरी बोल रहा है। वहाँ के किसी भी पाकिस्तानी ने पहलगाम के लिए सॉरी बोला था कि दिल से सॉरी इंडिया वालों, पहलगाम में जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, हम पाकिस्तानी बहुत ही शर्मिंदा है, नहीं बोला ना? तो तू क्यों पाकिस्तानी प्रेमी बन रहा है बे? तेरी प्रायोरिटी में हमेशा अपनी कंट्री होनी चाहिए, ना कि वो भिखारिस्तान की ऑडियंस जिसकी तू चाट रहा था। सीख ले जरा कुछ आशीष चंचलानी जैसे इन्फ्लुएंसर से, जो अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस को लात मार के अपने देश के साथ खड़ा है। I am extremely proud of my country, India. I'm extremely proud of my soldiers, my navy, my defense system that is keeping us safe. And nothing, I repeat, nothing will be above my country ever. तो अगर आपको मुझे अनफॉलो करना है, गाली देने, करो, नहीं फर्क पड़ता मुझे। जय हिंद, जय भारत। ताला अंजुम जैसा पाकिस्तानी रैपर जिसकी 70% से भी ज्यादा ऑडियंस इंडियन है, वो भी बिना इंडियन ऑडियंस की परवाह किए खुद के कंट्री के लिए स्टैंड लेता है। लेकिन यहाँ हमारे देश के रैपर, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स इसीलिए चुप बैठे हैं ताकि उनकी पाकिस्तानी ऑडियंस को बुरा ना लग जाए। नहीं मतलब सच में, कब तुम अपने देश से प्यार करना सीखोगे? क्या पेट्रियोटिज्म का ठेका सिर्फ हमारे देश के आर्मी ने ले रखा है क्या? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में अपने देश के साथ खड़ा होने का? ऑल आइज ऑन गाजा के टाइम पे तो तुम स्टोरीज पे स्टोरीज अपलोड करते थे। साला 6000 किलोमीटर दूर जो देश है उसके लिए तुम स्टैंड ले सकते हो, लेकिन जिस देश का तुम खाते हो, पीते हो, रहते हो, मजे करते हो, उसके सपोर्ट में तुम्हारे मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकलता। शर्म करो शर्म। जिनका करियर टिकटॉक पे फीलिंग अ प्राउड इंडियन आर्मी बोल के बना था। तू यहाँ का डॉन है, मैं वहाँ का डॉन हूँ जहाँ जरूरत है। बॉर्डर। लेकिन जब सच में इंडियन आर्मी के लिए प्राउड दिखाने की बात आई तब ये कहाँ चले गए? आपको पता है भारत और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? पाकिस्तान बुरी तरीके से जंग हारने के कगार पे आया था, फिर भी वहाँ का पीएम अपनी जनता को झूठ बोलता है कि हम जंग जीत गए, और वहाँ की जनता इस झूठ को भी सेलिब्रेट करती है बिना अपने आर्मी को कोई सबूत मांगे, बिना अपने पीएम को कोई क्वेश्चन किए, बल्कि उनको अच्छे से पता है कि रियलिटी क्या है, फिर भी वो इस झूठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं बस अपनी आर्मी और अपने गवर्नमेंट का हौसला बढ़ाने के लिए। और एक तरफ हमारा देश है जहाँ हमारी आर्मी ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की, उस भिखारिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया, अमेरिका के सामने हाथ फैला के भीख मांगने के लिए मजबूर किया, और अगर 6-7 दिन तक सीज फायर नहीं होता तो पीओके भी अपना होता। इतना ज्यादा डोमिनेट कर रही थी अपनी इंडियन आर्मी। अपनी इंडियन आर्मी की ऐसी बहादुरी के लिए हम सब भारतीयों का ये फर्ज बनता था कि हम अपनी आर्मी को बधाई दे, उनकी बहादुरी के लिए उनको प्राउड फील करवाए। लेकिन हमारे देश की जनता क्या कर रही है? अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया के मीडिया के सामने आके नहीं बोलता कि हमने भारत के सामने हार मानी और हमने भारत के सामने हाथ जोड़े? तो प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े थे तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं कह पाते? सच में यार, एक अजीब सी घिन और गुस्सा आता है ऐसे लोगों के लिए जो अपने देश के लिए खड़े नहीं हो सकते। भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। ये भिखारिस्तान हमसे जंग में तो कभी नहीं जीत सकता, लेकिन जहाँ पेट्रियोटिज्म की बात आती है वहाँ पाकिस्तान की जीत हमेशा होती है।